जय श्री कृष्णा। पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साल 2023 में जन्माष्टमी किस दिन रखें, कैसे आपको साधारण तरीके से पूजन करना है, वो इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न एवं समस्त पृथ्वी मंगलमय हो गई। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के प्रकट से स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। शुद्ध और चरण भगवान के मंगल में गुणों की स्तुति करने लगे। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है। जाप का अनंत गुना फल देने वाले जन्माष्टमी के दिन ध्यान, जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी का पूजन कैसे करना है, तो आपको जिस जगह पर आप पूजा करने वाले हैं वहाँ पर एक पीला वस्त्र बिछा लीजिए। एक पटा या चौकी रख लीजिए, उसके ऊपर पीला कोई भी कपड़ा रख लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनका पूजन करें। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो श्री कृष्ण की या राधा कृष्ण की कोई भी मूर्ति या फोटो या तस्वीर है उसे आप विराजित कर दीजिए। बड़ी श्रद्धा से उनको विराजमान करने के लिए थोड़ा सा पुष्प या फिर अक्षत का उन्हें सिंहासन दीजिए, उन्हें स्थान दीजिए। फिर उनकी फोटो या तस्वीर रख लीजिए, दीप प्रज्वलित कर लीजिए, दीपक घी का जला लीजिए। उसके बाद गौरी गणेश की स्थापना कर लें। और अगर आपके पास बाल स्वरूप की कोई भी मूर्ति है तो उनका शुद्ध जल, दूध, दही और शहद वगैरह से पंचामृत से स्नान कराएं। सबसे पहले हमें जो हमारे गौरी गणेश हैं उनका पूजन करना है। उसके बाद जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है उनका पूजन करें, शुद्ध जल के छींटे देवें। उसके बाद जो फोटो या तस्वीर रखी है उनको शुद्ध जल के छींटे देवें। फिर उसके बाद जो हमारे लड्डू गोपाल की मेरे पास छोटी सी मूर्ति थी इसलिए मैं ये करके दिखा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल फोटो का स्नान वगैरह कराएं, उनको शुद्ध जल से स्नान करावे, उनका हल्दी कुमकुम वगैरह से पूजन करें। उसके बाद ये देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनका पूजन इस तरह से करें, उनका श्रृंगार करें। जो भी उनके पास आपके पास वस्त्र हैं उनको पहले शुद्ध जल, फिर उसके बाद गंगा जल, फिर आप दूध, दही, शहद, इन सब से अच्छे से उनका पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से फिर से एक बार स्नान करा के स्वच्छ कपड़े से उनको पोंछ देवे। उसके बाद उन्हें अपने जहाँ पर भी पूजन करने वाले हैं वहाँ पर स्थान दे दें। फिर उनका विधिवत पूजन करें। सबसे पहले हल्दी लगाएं, फिर चंदन लगाएं। इसी प्रकार आप दीपक का पूजन करें। इसी प्रकार जो आपने फोटो या मूर्ति रखी हुई है तो उनका पूजन हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, ये सारी चीज़ों से पूजन करना है। अगर आपके पास कोई फूलों की माला है तो आप उसे भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर फूलों की माला नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको अच्छे से उनका पूजन करना है। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं आती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। तो इस तरह से हमें जन्माष्टमी का व्रत करना है। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। इसके बाद उनका खीरे से, कई लोग उनका खीरे से भी जन्म करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कान्हा जी का पूजन करना है। मैंने फिर उसके बाद पुष्प चढ़ा दिए, जो भी आपको फूल मिल जाए। आप श्रीफल चढ़ा दीजिए। कोई भी पूजा करते अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें श्रीफल जरूर चढ़ाना चाहिए, ये शुभता का प्रतीक माना जाता है। जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक लगाना चाहिए। उन्हें मोर के मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक करा के भगवान को नए कपड़े, नए वस्त्र अर्पित करें। झूला झुलाएं, तुलसी डालकर माखन, मिश्री व धनिये के पंजीरी का भोग लगाएं। आरती करके प्रसाद को वितरित करें। इस तरह से मेरे पास एक माला थी जो मैंने उन्हें अर्पित कर दी है। और अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र रूपी आप कलावा चढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस तरह से हमें
5 प्रकार के कोई भी भोग जरूर अर्पित करना। हो सके तो आप 56 भोग चढ़ाइए। अगर 56 भोग नहीं है तो इस तरह से कोई भी 5 प्रकार के भोग अवश्य अर्पित करें। माखन मिश्री का भोग उन्हें जरूर चढ़ाएं क्योंकि वो उनका प्रिय है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से, वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर 2023 को शाम 6:14 पर हो रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि को की जाती है, इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 सितंबर 2023 को बुधवार को मनाया जाएगा। तो इस तरह से आपको पूजा की बिल्कुल साधारण तरीके से आपको कैसे पूजा करना है, बिल्कुल कम से कम चीज़ों से आप घर पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, उनका पूजन, उनका स्मरण कैसे करें, ये मैंने इस वीडियो में आप सबको बता दिया है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है पूजा पाठ रश्मि के साथ। वीडियो लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा या जिनके आप आराध्य, जिनका पूजन करते हैं, जिनको मानते हैं, उनका नाम अवश्य लिखें। फिर उसके बाद धूप दिखा दें और जन्माष्टमी की व्रत कथा अवश्य सुने, जिससे आपके जीवन में सुख हमेशा बना रहे। तो व्रत कथा सुनने के बाद उनकी आरती करें, आरती की थाली सजाएं। थाली पर स्वस्तिक, कभी भी आप कोई भी आरती करते हैं तो स्वस्तिक जरूर बनाना चाहिए। तो इस तरह से थाली पर स्वस्तिक बना लीजिए, उसका पूजन कर लीजिए जिस पर आप आरती करने वाले हैं। उसके बाद श्री कृष्ण जी की आरती युगल किशोर की कीजिए या फिर आरती श्री कृष्ण लला की। इस तरह से अलग अलग आरतियां होती हैं जो कि कथा की किताब में आपको पीछे मिल जाएगी। इस तरह से उनका विधिवत आरती कीजिए, पूजन कीजिए। तो इस तरह से हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन करना है जो कि 6 सितंबर को पड़ रही है। तो आप सबको ये सारा वीडियो पसंद आया, कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।